Hello everyone, I'm Swati Pincha. Today we are going to discuss the preparation and properties of alcohols. So let's get started. अब alcohols हमारे वो वाले compounds होते हैं जिनमें OH ग्रुप होता है, ठीक है। उनका प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ वेज जिनसे हम उनका प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हम अल्काइल हलाइड्स का हाइड्रोलिसिस से कर सकते हैं उनका प्रिपरेशन, जो कि हम डिस्कस करेंगे। हम एल्कीन्स से कर सकते हैं। बेसिकली एल्कीन्स में हम वाटर को अगर ऐड कर देंगे तो वो अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो डिफरेंट वेज जिससे हम वाटर ऐड कर सकते हैं एल्कीन्स में, वो वाले सारे वेज देखेंगे। उसके बाद हम कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, हम रिड्यूस कर सकते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को और बना सकते हैं अल्कोहल्स। हमें पता है कि जो ऑक्सीडेशन वाला जो लैडर होता है उसमें हम नीचे होते हैं अल्कोहल्स होते हैं और इनके ऊपर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं और इनके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। सो दिस इज़ हाउ द ऑक्सीडेशन लैडर इज़। तो अगर हम लोगों को यहाँ से नीचे आना हो, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में से अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो, तो हमें उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स से भी हम अल्कोहल बना सकते हैं। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम आगे देखेंगे, उनसे भी हम अल्कोहल्स बना सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ रिडक्शन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एस्टर्स से भी बना सकते हैं हम, क्या हाइड्रोलिसिस करके एस्टर्स का। नेक्स्ट ईथर्स का भी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं और बना सकते हैं हम अल्कोहल्स। एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन प्राइमरी अमीन्स, ठीक है, ये वाला भी देखेंगे कि नाइट्रस एसिड ऑन प्राइमरी अमीन्स करके कैसी रिएक्शन होती है और हमें मिल जाता है अल्कोहल। फिर अभी अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। एंड फिर उसके बाद हम देखेंगे रिग्नार्स रिएजेंट कैसे देता है हमें अल्कोहल। एंड फाइनली हम लोग थोड़े से इंडस्ट्रियल मेथड्स भी डिस्कस करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। अब देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हलाइड्स, ये क्या करते हैं हम, अगर हम लोग अल्काइल हलाइड को हीट करते हैं विद एक्वस अल्कली और विद मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, तो उनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको यहाँ दिख ही रहा है, देखो क्या हो रहा है, आर एक्स हमारा अल्काइल हलाइड है। तो इन द प्रेजेंस विद एन एक्वस अल्कली, मतलब जैसे NaOH हमारा अल्कली हो गया, बेसिकली वाटर से हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इसका एक्वस अल्कली के थ्रू। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखो एक्स के जगह OH आ रहा है इंस्टेड ऑफ एक्स। यहाँ पर देखो जहाँ एक्स था वहाँ पर क्या आ गया, OH आ गया। सो दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर ये कुछ हो रहा है और हमें फिर मिल रहा है यहाँ बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में NaX। इसका एक एग्जाम्पल भी है यहाँ, जैसे हमने अगर ब्रोमोइथेन ले लिया है तो इसमें Br के जगह क्या लग गया, OH लग गया। तो हम एक्वस एल्कली जो ले रहे हैं, हम NaOH KOH कोई सा भी एल्कली ले सकते हैं एक्वस। अब पर इसमें डिसएडवांटेज ये होता है कि ये सारे जो NaOH एंड KOH ये सब चीज़ें होती हैं, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस। और हमें ये पता है कि जहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, अगर बेस हमारा स्ट्रॉन्ग हो तो वहाँ पर एलिमिनेशन भी हो सकती है। तो यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि एल्कीन्स can also be obtained as side products, especially if the halide is tertiary and NaOH is concentrated. तो बेसिकली अगर हमारे पास हम सब्सटीट्यूशन करा रहे हैं और हम कॉन्सेंट्रेटेड NaOH यूज़ कर लेते हैं, तो एलिमिनेशन विल ऑल्सो टेक प्लेस एंड वी विल गेट सम बाई प्रोडक्ट्स। और क्या बाई प्रोडक्ट्स मिलेगा हमें, डिहाइड्रोहालोजिनेशन होने के बाद हमें एल्कीन मिलेगा एज बाई प्रोडक्ट्स। तो दिस इज़ वन डिसएडवांटेज। जो सेकंड होता है वो ये होता है कि एलिमिनेशन, यही है, एलिमिनेशन ऑकर्स इंस्टेड ऑफ सब्सटीट्यूशन। सो दिस इज़ वन डिसएडवांटेज। आप यहाँ देख लो, हमारे पास यहाँ टर्शरी कार्बन वाला ऊपर पे है, ब्रोमीन टर्शरी कार्बन पे है। यहाँ पर व्हेन वी हैव यूज्ड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH तो हमें क्या मिल रहा है, हमें एल्कीन मिल रहा है एज द मेजर प्रोडक्ट। हम क्या बनाना चाहते थे, हम बनाना चाहते थे अल्कोहल, पर हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया एल्कीन। अल्कोहल जो मिला दिस वॉज द माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा रिएक्शन गड़बड़ हो जाता है। फिर है कि satisfactory results are obtained by using moist silver oxide और aqueous K2CO3। तो अगर हम लोग ये यूज़ करते हैं तो हमें आराम से यहाँ पर सब्सटीट्यूशन होकर काफ़ी अच्छा फील्ड मिलता है, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिलता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, हम लोग एल्कीन्स में जैसे अभी डिस्कस किया था, एल्कीन्स में एडिशन ऑफ वाटर करके हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। अब एडिशन ऑफ वाटर
जो होता है एल्कीन्स में, दिस कैन बी एसिड कैटेलाइज्ड। तो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, एसिड कैटेलाइज्ड मतलब हम लोग एसिड को ले रहे हैं एज कैटलिस्ट एंड बेसिकली वी आर एडिंग द H2O अक्रॉस द डबल बॉन्ड। तो यहाँ हमारे पास ये था। अब यहाँ देखो आप, एक H ऐड हुआ है, यहाँ CH2 के जगह CH3 हो गया, और सेंटर वाली CH पे क्या ऐड हो गया, एक OH ऐड हो गया। इन टोटल ओवरऑल स्पीकिंग वी हैव एडेड H2O अक्रॉस द डबल बॉन्ड, ठीक है। एंड हम लोगों ने ये लिया हुआ है H2SO4 लिया हुआ है एज कैटलिस्ट। तो आप देख सकते हो कि पहले यहाँ इसका जो H है वो यहाँ पर ऐड हुआ है, ठीक है, और ये बन गया है हमारे पास। और इसके बाद ऑन एडिंग वाटर एंड हीटिंग इट, तो हमें अल्कोहल मिल जाता है यहाँ पर। सो दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग alcohol formed. This is Markovnikov's addition. It follows Markovnikov's rule. तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट में हम लोग यहाँ देखते हैं, तो H कहाँ ऐड हुआ, H उस कार्बन आइटम पे ऐड हुआ है जिसमें ऑलरेडी H काफ़ी प्रेजेंट है, और जिसमें H कम प्रेजेंट था उसमें OH ऐड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ दिस इज मार्कोनिकोव्स रूल एंड इट इज फॉलोड हियर। उसके बाद एक और वे है ऑफ बेसिकली एडिंग वाटर टू एल्कीन्स, एंड दैट इज थ्रू हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। अगर अब हम लोग ये वाला देखते हैं, तो एल्कीन्स में B2H6 इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरन हम लोग डालते हैं और हाइड्रोबोरेशन कराते हैं, तो हमें एल्कीन से क्या मिलता है, पहले अल्काइल बोरेन मिलेगा, फिर हम लोग इसको ऑक्सीडेशन कराते हैं यूजिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और एल्कली डालते हैं हम लोग, और वाटर भी डालते हैं, तो उसके बाद हाइड्रोलिसिस हो जाता है उससे, और हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है अल्कोहल। तो हमें इस तरह से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करके एल्कीन्स से हम कन्वर्ट कर सकते हैं और बना सकते हैं अल्कोहल्स। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है CH3, ये हमारा प्रोपीन है, जो पहले एग्जाम्पल में हमने एल्कीन लिया था, ये सेम ही एल्कीन है, प्रोपीन है, पहले भी प्रोपीन यहाँ लिया हुआ था, देखो। लेकिन जो इसमें प्रोडक्ट बना है और जो पहले यहाँ पर प्रोडक्ट बना था, उसमें क्या डिफरेंस है। पहले वाला जो प्रोडक्ट बना था वो मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग बना था, पहले वाले मेथड से, उसमें बीच वाले कार्बन पर OH आया था। यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला है हमें, ये जो प्रोडक्ट मिला है इसमें OH बेसिकली H जो अटैच हुआ है, ये हमारा बीच वाला कार्बन पे हुआ है, OH अटैच हुआ है दूसरे वाले पे, तो हमारे पास एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से हमें एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट मिलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज अ सिन एडिशन, ये भी ध्यान रखना है। तो H and OH get added to the double bond from the same side. This is a sin addition, same side से addition हो रहा है। इसमें नो रीअरेंजमेंट ऑकर्स, दिस इज ऑल्सो सुपर इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन फ्री नहीं बनता है, तो इसमें रीअरेंजमेंट भी नहीं हो रहा है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी अल्कोहल्स, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल्स में हमारे पास ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ एंटी मार्कोनिकोव एडिशन की वजह से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। एंड H कम्स फ्रॉम B2H6 एंड OH विल कम फ्रॉम वाटर, ठीक है। So this is sort of a summary of the entire reaction. Now moving on, हमारे पास एक और मेथड भी होता है ऑफ मेकिंग अल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन्स, एंड दिस इज बाय द मेथड ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। सो इन दिस मेथड वी यूज मर्क्यूरिक एसिडेट, मर्क्यूरिक एसिडेट लेते हैं हम लोग, ठीक है, H2O और CHF में, और हमारा जो एल्कीन होता है दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन अल्काइल मर्क्यूरी कंपाउंड, ठीक है। अब फिर क्या होता है, अल्काइल मर्क्यूरी कंपाउंड के बाद उसका रिडक्शन किया जाता है यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, एंड इन एल्कली मीडियम। तो इसका रिडक्शन हम लोग करते हैं, ये देखो यहाँ ऑक्सी मर्क्यूरेशन हो रहा है और बाद में डी मर्क्यूरेशन हो रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखो यहाँ ऐड हो गया बेसिकली। तो इसमें भी आपको क्या क्या मेन पॉइंट्स याद रखना है, दिस इज एन एंटी एडिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हाइड्रोपोटेशन ऑक्सीडेशन था वो क्या था, वो था सिन एडिशन, और ये वाला क्या है, ये है एंटी एडिशन। मार्कोनिकोव्स एडिशन होता है इसमें, नो रीअरेंजमेंट ऑकर्स, तो ये दोनों चीज़ों में कॉमन है। हाइड्रोपोटेशन वाले में भी रीअरेंजमेंट नहीं होता था और इसमें भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। इसमें द OH कम्स फ्रॉम वाटर एंड H कम्स फ्रॉम NaBH4, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेथड। जो नेक्स्ट होता है दैट इज फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का जैसे अभी हमने किया था डिस्कस,
ये अल्कोहल्स के ऊपर होते हैं इन द ऑक्सीडेशन लैडर, तो इनको अगर हम रिड्यूस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, अल्कोहल मिल जाता है। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज ऑल्सो वेरी गुड वे। इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स कैन बी यूज, तो यहाँ पर दिस इज अ लिस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स दैट कैन बी यूज। ठीक है, तो हम लोग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कर सकते हैं, हम सोडियम अल्कोहल कर सकते हैं, जिंक इन HCl, LiAlH4 in ether, sodium borohydride can also be used। तो अब हम लोग थोड़े से स्पेसिफिक जो रिएक्शंस हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप वो वाला डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है, दिस इज अ Buviol ब्लैंक रिडक्शन। इसमें जो रिएजेंट होता है वो होता है सोडियम इन अल्कोहल, इथेनॉल। ठीक है, अब जो सोडियम इन इथेनॉल है, इसमें क्या होता है, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद इथेनॉल यानी सोडियम रिएक्ट्स विद इथेनॉल, देन इट रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। वो जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है वो होता है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट का मतलब होता है न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रोजन एंड इट इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव। तो ये जो हमारा नेसेंट हाइड्रोजन फॉर्म हुआ, ये दोनों चीज़ें आपस में रिएक्ट करके जो हमें यहाँ नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ, this is basically the hydrogen that is responsible for the reduction of the aldehyde to an alcohol या फिर for the reduction of the ketone to an alcohol। अब आप देखो, एल्डिहाइड से हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा क्योंकि टर्मिनल कार्बन पे होता है एल्डिहाइड हमेशा, और टर्मिनल कार्बन वाला एक कार्बन होता है एल्डिहाइड का, और जो कीटोन होता है वो हमेशा नॉन टर्मिनल होता है, इसलिए उससे जो हमें मिलेगा कॉरस्पॉन्डिंग वो मिल रहा है हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है। these are something that you should remember। ठीक है, रिमेंबर आप क्या, आप इसको देखोगे समझोगे आपको अपने आप ही फिगर आउट हो जाएगा, इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिकली सोच के करना कि एल्डिहाइड ऑब्वियसली आपको प्राइमरी देगा और कीटोन बीच में है तो वहाँ का C डबल बॉन्ड और रिड्यूस होगा तो फिर हमें सेकेंडरी ही मिलेगा, प्राइमरी कैसे मिल सकता है। Another method for reduction of aldehydes and ketones is by using LiAlH4. Now this is lithium aluminium hydride. This is a better reagent for conversion of carbonyl compounds to alcohols। अब आप देखो इसमें क्या स्पेशल बात है, इसमें हमारे पास जो कंपाउंड है इसमें डबल बॉन्ड भी है और एल्डिहाइड वाला ग्रुप भी है, एंड व्हेन वी आर एडिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसमें डबल बॉन्ड स्टेड द वे इट वाज। व्हाट चेंज्ड, द एल्डिहाइड ग्रुप गॉट कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल। तो ये आपको ज़रा ध्यान रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कम्स इन द एग्जाम सो मैनी टाइम्स, कि भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रहे हैं तो जो डबल बॉन्ड होता है this does not get reduced, however it will get reduced if conjugated with a phenyl group along with the carbonyl group। This is also very important, आप यहाँ देखो, यहाँ पे this double bond is conjugated with this carbonyl group, but this is also in conjugation with this phenyl group। So the double bond is in conjugation with the carbonyl group यानी CHO group से conjugated है ये, it is also in conjugation with the phenyl group, और जब ऐसा होता है तब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता है। यूजुअली स्पीकिंग डबल बॉन्ड्स रिड्यूस नहीं होते हैं इफ दे आर इन कॉन्जुगेशन विद जस्ट द कार्बोनिल ग्रुप, पर अगर उसमें फिनाइल ग्रुप भी है इन कॉन्जुगेशन विद द डबल बॉन्ड तो फिर हमारा डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ मूविंग ऑन, तो नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। अब NaB जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, दिस ऑल्सो डज नॉट रिड्यूस द C डबल बॉन्ड C। दिस इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट एज कम्पेयर टू LiAlH4। जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है ये आपको पता ही है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जब हम करते हैं तो देखो अब डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो गया और CHO ग्रुप भी हमारा रिड्यूस हो गया है इनटू अल्कोहल। यहाँ पर सब कुछ अच्छे से सारा रिड्यूस कर चुका है। जो एस्टर्स होते हैं ये अगर हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी अंडर को करते हैं, एस्टर्स भी करते हैं टू गिव अस प्राइमरी अल्कोहल्स। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ वे ऑफ रिडक्शन है वो है बाय मीरविन पॉन्डोर्फ वर्ली रिडक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, नेम रिएक्शंस के अंडर आता है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड यूज़ करते हैं इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसका रिएजेंट आपको ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड होता है इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो बेसिकली ये सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कार्बोनिल ग्रुप के जगह, क्योंकि हमने यहाँ कीटोन लिया हुआ है तो हमें क्या मिल रहा है, कीटोन से मिल रहा है हमें सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पर मिल जाता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स। अब यहाँ पर वही है कि इंस्टेड ऑफ LiAlH4 हमने क्या लिया हुआ है NaBH4,
इनसे भी एल्डिहाइड्स कीटोन्स और असाइल क्लोराइड्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू अल्कोहल. सो दिस इज आल्सो अ वेरी कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट. नाउ मूविंग ऑन, हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर से भी हम लोग क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं. हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर हमारा ये वाला ग्रुप है, मतलब बेसिकली जो ये वाला ग्रुप है COOR, ये एस्टर वाला ग्रुप है हमारा COO ग्रुप जो होता है. तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ एक मार्क बनाया हुआ है, ये वाला, ये जो मार्क एस्ट्रिक्स आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, दिस शोज कि यहाँ पर मे बी ये वाला ऑक्सीजन ले लिया इन्होंने, आइसोटोपिक ऑक्सीजन ले लिया है. तो जो प्रोडक्ट में हमारा अल्कोहल बन रहा है उसमें ये आया, इसका मतलब ये बॉन्ड हमारा यहाँ से छूटा है. ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये हमारा बन गया एसिड, और ये वाला पोर्शन बन गया हमारा अल्कोहल. तो बेसिकली एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, तो हमें अल्कोहल मिलता है और कॉरस्पॉन्डिंग एसिड मिलता है. जो ये वाला बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है बीच में, ठीक है. इसीलिए ये जो ऑक्सीजन था जिसके ऊपर स्टार था, दिस एंडेड अप विद द अल्कोहल, ठीक है. अब अल्कोहल्स आर मोर वॉलेटाइल दैन एसिड्स एंड कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन. यहाँ पर हमें ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स दो हैं तो हमें मिक्सचर मिलेगा अल्कोहल और एसिड का, एंड देन वी विल यूज डिस्टिलेशन टू सेपरेट द अल्कोहल्स. नाउ मूविंग ऑन, ईथर्स का भी हाइड्रोलिसिस अगर हम कराते हैं तो हमें मिल जाता है कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स मिलते हैं. तो आप यहाँ पर देखो R था विथ वाटर हमने किया है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमें दो अल्कोहल्स मिल गए, ROH भी मिल गया और ROH भी मिल गया. अब इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HI, तो कॉन्सेंट्रेटेड HI में क्या होता है, अगर सिमेट्रिक है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, एक R आपको बेसिकली ROH दे देगा और एक R से आपको क्या मिलेगा, RI मिल जाएगा. तो इफ़ मिक्सड है तो इसमें भी यही होगा, एक R आपको ये दे रहा है और R' आपको क्या दे रहा है, I दे रहा है, I के साथ आ रहा है R'. जैसे कि ये वाला अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें इथाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप है ईथर में. जो इथाइल ग्रुप होगा दिस विल एंड अप विद अल्कोहल, जो मिथाइल ग्रुप है वो बन गया मिथाइल आयोडाइड, ठीक है, आयोडोमीथेन बन गया. सो आयोडीन कंटेन्स द स्मॉलर ग्रुप, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, या फिर आयोडाइड आई शुड रादर हैव सेड कि आयोडाइड कंबाइंस विद द, या फिर चलो ऐसे ही पढ़ा है, आयोडाइड कंबाइंस विद द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप. तो जो भी हमारा आयोडाइड बन रहा है वो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप से बन रहा है, एक्सेप्ट व्हेन R' इज टर्शरी, ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है, जब R' टर्शरी होता है तो ऐसा नहीं होता. Now refluxing the products with Ki gives only alcohol. अगर हम लोग इसमें ही आगे जाके, तो ये वाला प्रोडक्ट आपको मिल गया है, हमने इसका HI के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ ईथर को तोड़ दिया है, हमने ब्रेक कर दिया उसका बॉन्ड. उसके बाद अगर हम लोग उसको काफ़ी देर तक हीट करेंगे विद Ki, तो आपको क्या मिलेगा, रिफ्लक्सिंग का मतलब होता है हीटिंग विद Ki फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो आपको ये मिल जाएगा, आपको दोनों अल्कोहल्स ही मिलेंगे बिकॉज द आयोडाइड विल ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल. अब जो नेक्स्ट मेथड है ये है एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन प्राइमरी अमीन्स. अब जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल दे देते हैं. जैसे यहाँ पर दिख रहा है RNH2 इज अ प्राइमरी अमीन, ये हमारा नाइट्रस एसिड है HNO2. तो आपको ROH N2 और वाटर दे रहा है ये. यहाँ एक इसका एग्जाम्पल भी है, हमने यहाँ पर इथाइलामीन ले लिया है विथ नाइट्रस एसिड, ये आपको इथेनॉल दे रहा है, नाइट्रोजन गैस दे रहा है, वाटर दे रहा है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. अब जो मिथाइल अमीन होता है दिस डज नॉट गिव द कॉरस्पॉन्डिंग मीथेनॉल बाय दिस मेथड. तो आपको ये याद रखना है कि मिथाइल अमीन नहीं देता है मीथेनॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना ऐसी चीज़ें. और यहाँ पर आप देखो कि फिर देता क्या है, मिथाइल अमीन जब रिएक्ट करता है विद नाइट्रस एसिड तो पहले तो आपको मिथाइल नाइट्राइट दे रहा है, मिथाइल नाइट्राइट दे रहा है, वाटर दे रहा है, नाइट्रोजन गैस दे रहा है. फिर जो अगर आप इसको बेसिकली 2 मोल्स ले लो, फिर से इसका या तो रिएक्शन करा दो या फिर आप इसका 2 मोल्स लेकर करो, तो आपको क्या मिल जाएगा, डाई मिथाइल ईथर मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा और नाइट्रोजन गैस मिल जाएगा. तो मिथाइल अमीन अगर हमने लिया था तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग उसका अल्कोहल नहीं मिला, पहले मिथाइल नाइट्राइट मिल गया और उसके बाद फिर भी अगर आप और रिएक्शन कराओगे तो फर्दर रिएक्शन आपको दे देगा डाई मिथाइल ईथर. तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स. तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमें पता है कि कैन बी रिड्यूस्ड टू गिव अस, व्हाट विल इट गिव अस, इट विल गिव अस अल्कोहल, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड तो
कीटोन से भी ऊपर होता है ऑक्सीडेशन लैडर पे, उसको भी आप नीचे रिड्यूस करोगे तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसका रिएक्टिविटी दिया हुआ है आपको, असाइल हैलाइड का सबसे ज़्यादा होता है, फिर एस्टर, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज़ द रिएक्टिविटी। ठीक है, नाउ दिस इज़ नॉट यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ क्योंकि इसमें बहुत ही हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर चाहिए होता है, सो इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकल फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। उसके बाद एक और है ब्यूविल्ट प्लैंक रिडक्शन, इसमें वही हम लोग यूज़ कर रहे हैं सोडियम इन इथेनॉल, और हमारा जो एस्टर है दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स, तो आपको 2 अल्कोहल्स मिल गए हैं। ठीक है, हमें एस्टर पूरा अच्छे से दोनों पार्ट्स ऑफ एस्टर जो होता है वो रिड्यूस होकर आपको अल्कोहल दे रहा। एक और वे है यही कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाने का, दिस इज़ बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है इन ईथर या आप यूज़ करते हो तो आपको उसका कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिल जाता है। एसिड्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो एसिड से अल्कोहल सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ करके नहीं मिलता है। अब एस्टर्स कैन मोर easily be reduced than carboxylic acids by lithium aluminum hydride, तो esters can be more easily reduced than carboxylic acids by lithium aluminum। तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये एस्टर है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ही रिड्यूस हो रहा है और आपको कॉरस्पॉन्डिंग क्या दे रहा है, अल्कोहल्स दे रहा है। तो दोनों पार्ट्स एस्टर का जो है ये रिड्यूस हो जाता है और आपको 2 अल्कोहल्स मिल जाते हैं। मूविंग ऑन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, अब जो तीनों टाइप के अल्कोहल्स हैं दीज कैन बी प्रिपेयर यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। हम लोग सेपरेटली इन तीनों का प्रिपरेशन डिस्कस करते हैं। जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं, इसमें हम लोग रिएक्शन कराते हैं विद ऑक्सीजन और HCHO और इथाइलिन ऑक्साइड। तो ज़रा देखते हैं, तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन का देखते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल्स बेसिकली 3 तरह से आपको क्या दे सकता है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके हमें 3 तरह से प्राइमरी अल्कोहल्स मिल सकते हैं। फर्स्ट केस में हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं विद ऑक्सीजन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन विल गिव यू दिस ROMgX, और फिर वाटर का उसमें रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं इसका, तो आपको ROH मिल जाता है। इसमें नोट करना ये जो R था यही R यहाँ पर है और एक OH लग गया है, मतलब द अल्कोहल हैज द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज द अल्काइल ग्रुप ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो हमारा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में जो अल्काइल ग्रुप था R, ठीक है, RMgX था, उससे कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिला है ROH, तो R ही रहा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम ही रहे। ठीक है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट और हमारा जो कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दोनों में सेम है। नाउ सेकेंडरी हमारा जो रिएक्शन विद एल्डिहाइड है, इससे आपको क्या मिल रहा है, इससे भी हमें मिल जाएगा, क्या मिल रहा है, अभी हम प्राइमरी अल्कोहल्स मिल जाता है एल्डिहाइड के साथ, तो HCHO के साथ हम लोग कराते हैं। इसके साथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का देखो किया रिएक्शन, तो पहले RCH2OMgX मिला, फिर उसको हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो RCH2OH मिला। इसमें अगर आप कर देखो तो आपके पास R था यहाँ, और जो आपको अल्कोहल मिल रहा है उसमें R है प्लस एक CH2OH ग्रुप ऐड हो गया। ये C कहाँ से आया, ये C यहाँ से आया, तो ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड से C आ गया है और CH2OH इस तरह से हमें मिल रहा है। ठीक है, अल्कोहल हैज़ 1 कार्बन मोर दैन अल्काइल ग्रुप ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, वो दिख ही रहा है। नाउ रिएक्शन विथ इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड हमने यहाँ ले लिया है और इसके साथ RMgX का कराते हैं। तो अब आप देखो इसमें जो सेम तरह से हो रहा है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर हमने RMgX लिया था और जो हमें मिला है अल्कोहल उसमें 2 कार्बन एटम्स ज़्यादा हैं। ठीक है, 2 कार्बन एटम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में डिपेंडिंग कि हम लोगों को क्या बनाना है, हम लोग या तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से बना सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला अल्कोहल मिलेगा। एल्डिहाइड के साथ HCHO के साथ कराएंगे तो 1 कार्बन एटम ज़्यादा मिल रहा है, और इथाइलिन ऑक्साइड के साथ करा रहे हैं तो 2 कार्बन एटम ज़्यादा मिल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब
सेकेंडरी अल्कोहल्स का प्रिपरेशन कैसे करा रहे हैं, देखो इसमें हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड लिया है। फर्स्ट प्राइमरी अल्कोहल के लिए हमने क्या लिया था, इसके लिए हमने लिया था फॉर्मेल्डिहाइड। सेकेंडरी के लिए हम लोग RCHO ले रहे हैं, नॉर्मल हमारा एल्डिहाइड ले रहे हैं, दूसरा कोई भी। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास पहले ये मिल जाता है हमें कंपाउंड, ये वाला बेसिकली जो एडिशन के साथ बन जाता है ये। और फिर जब इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। Secondary alcohols are obtained when Grignard's reagent is reacted with an aldehyde other than formaldehyde। ठीक है, तो ये याद रख मतलब ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान केयरफुल रहना है। अब जो फॉर्मेट एस्टर्स होते हैं ट्रीटमेंट विद Grignard's reagent फर्स्ट फॉर्म एल्डिहाइड, तो फॉर्मेट एस्टर लेंगे तो दे विल फर्स्ट फॉर्म एल्डिहाइड which will react with the second molecule of Grignard reagent to form a secondary alcohol। फॉर्मेट एस्टर्स और ट्रीटमेंट विद Grignard's reagent, पहले फॉर्मेट एस्टर्स से ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमें मिलता है एल्डिहाइड, और उसके बाद एक और मॉलिक्यूल ऐड कराते हैं तो एक और मॉलिक्यूल हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड होता है, तो फिर सेकेंडरी अल्कोहल हमें मिल जाता है। अब मूविंग ऑन, तो जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं, टर्शरी अल्कोहल्स कैसे मिलते हैं, अगर हम लोग कीटोन्स को लें और उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएं। तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड लेकर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जो था उसमें हमें मिल रहा था प्राइमरी। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी दूसरा एल्डिहाइड लोगे और उसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे तो मिलेगा आपको सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर आप कीटोन का ले लोगे और कीटोन का रिएक्शन कराओगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल रहा है यहाँ देखो, ये टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा एज प्रोडक्ट। एस्टर्स ऑन ट्रीटमेंट विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट फर्स्ट फॉर्म कीटोन, तो ये हमारे पास एस्टर है, दिस विल फर्स्ट फॉर्म कीटोन। तो आप देखो इसका ये वाला ग्रुप है, ये लीविंग ग्रुप है, ये निकल गया और आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया यहाँ पर कीटोन मिल गया। ये CH2 ग्रुप है जो यहाँ, ये वाला CH2 ग्रुप है, ये यहाँ पर आ गया है, तो ये आपको कुछ ऐसा मिल गया। इसके बाद ऑन ट्रीटमेंट ऑफ दिस कीटोन, तो पहले एस्टर से कीटोन मिला, फिर कीटोन का फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराया तो आपको टर्शरी अल्कोहल मिल रहा है। बेसिकली ऊपर वाला मेथड ये हो गया कि कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ट्रीटमेंट कराने से आपको टर्शरी अल्कोहल मिल रहा है। बस फर्क ये है, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद द कीटोन वी हैव हियर स्टार्टेड विद द ester, we have first converted the ester into a ketone and then have done this reaction on that ketone। Now moving on into the industrial methods। जो इंडस्ट्रियल मेथड्स होते हैं उसमें सबसे पहले अगर आप देखो तो मीथेनॉल का प्रिपरेशन हम लोग देख रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बिनॉल और वुड स्पिरिट। सबसे फर्स्ट मेथड होता है इसका जो होता है वो होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। तो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ये नेचुरल मेथड होता है एक्चुअली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल। जो वाटर गैस से भी हम लोग कर सकते हैं, तो ये सिंथेटिक मेथड है, इसमें हम लोग रेड हॉट कोक को स्टीम के साथ कराते हैं, जब हीट करते हैं तो वाटर गैस मिलता है। ये वाला तो आपको इनऑर्गेनिक से आता होगा रिएक्शन, नहीं आता तो आप कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वाटर गैस पता होना चाहिए होता क्या है बनता कैसे। तो इस वाटर गैस को हम लोग हाई टेम्परेचर पे और वेरी हाई प्रेशर पे हम लोग करते हैं जब in the presence of a catalyst like CuO, ZnO, क्रोमियम ऑक्साइड, बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट के ऑक्साइड्स हम लोग लेते हैं एज अ कैटलिस्ट, तो हमें इसमें मीथेनॉल मिल जाता है एज प्रोडक्ट। अब हम आगे चलें तो ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, तो मीथेन का सिंपली ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ट्यूब, और टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर है 280 है, तो भी आपको कॉरस्पॉन्डिंग उसका अल्कोहल मिल रहा है यानी मिल रहा है। ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी ये वाला रिएक्शन डिस्कस होता है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, पता होना चाहिए। अब इथेनॉल का जो प्रिपरेशन होता है इंडस्ट्रियल वो होता है बाय फर्मेंटेशन ऑफ मोलासिस। मोलासिस क्या होता है, C12H22O11, ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन है, मोलासिस हमारा सॉरी कार्बोहाइड्रेट है सॉरी। तो इसका इन्वर्टेज हमारा एंजाइम्स यूज़ होते हैं और बेसिकली आपको क्या मिल रहा है, ग्लूकोज फ्रक्टोज मिल रहा है, फिर जाइमेज यूज़ हुआ है तो इससे आपको अल्कोहल मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। जो स्टार्च होता है, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है तो स्टार्च से भी बनाया जाता है, वैसे ही ले लिया है हमने। डाइटेज से पहले माल्टोज बना, फिर माल्टेज ने माल्टोज को तोड़ा और आपको क्या दे रहा है, ग्लूकोज दे रहा है, फ्रक्टोज दे रहा है, इससे आप इथेनॉल बना सकते हो बाय यूजिंग जाइमेज। तो ये वाले आपको इसमें सारे नाम याद होने चाहिए, इन्वर्टेज, जाइमेज, डाइटेज, माल्टेज, ये सारे नाम पता होने चाहिए कि कौन से स्टेप क्या नाम आ रहा है।
कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है यहाँ। और अब हम लोग आगे चलते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल्स ऑक्सो प्रोसेस इज यूज, इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हम एल्कीन ये सब लेकर बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर लेकर, ये हमारा कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स होता है, इसको हम लोग लेते हैं और इसके प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। और आप देखो, आपका इसमें मेन बात जो देखने वाली बात है वो ये है कि यहाँ 2 कार्बन वाला एल्कीन था और जो आपको प्रोडक्ट मिला उसमें 3 कार्बन है। तो मतलब एक्स्ट्रा कार्बन है। कहाँ से आया होगा एक्स्ट्रा कार्बन? एक्स्ट्रा कार्बन आया CO से। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग एक कार्बन एटम बढ़ा रहे हैं, इसके बाद इसका रिडक्शन करा देते हैं, वही अपना रिडक्शन करा के नॉर्मल एल्डिहाइड से बना दिया उसका कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल। अब यहाँ पर भी सेम देखो, यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स थे, लेकिन जो हमारा एल्डिहाइड मिला इसमें एक कार्बन एटम ज़्यादा मिला है, तो वो आइसोमेरिक मिल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 आइसोमर्स बना दिए हैं। तो इसमें भी जो सेकंड वाला भी है, इसमें आप टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखो तो 4 है। जो हमने एल्कीन जिससे स्टार्ट किया था वो वाला एल्कीन था जिसमें 3 कार्बन एटम्स थे। ठीक है, इसका रिडक्शन कराते हैं तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है। सेकंड वाले का वो रिडक्शन कराया तो सेकेंडरी अल्कोहल मिला। ये सेकेंडरी बेसिकली एक्चुअली इसका भी रिडक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्राइमरी मिल जाएगा, पर वो CH2OH होगा और यहाँ पर एक CH3 ग्रुप पर होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग CHO ग्रुप का जब रिडक्शन कराएंगे तो आपको CH2OH मिल जाएगा, तो वो भी आपको प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। मूविंग ऑन, अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल। सो एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है 100% प्योर जो इथेनॉल होता है उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट अल्कोहल। रेक्टिफाइड स्पिरिट जो होता है दिस इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। क्या होता है, जब हम इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर का डिस्टिलेशन करा रहे होते हैं तो 95.87% इथेनॉल बच जाता है और 4.13% वाटर उसमें रहता है। दिस इज कॉल्ड एन आइजियोट्रोपिक मिक्सचर। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज कॉन्स्टेंट, सो even on further distillation we cannot separate the components. ठीक है, so this is called rectified spirit. अब जो मिथाइलेटेड स्पिरिट होता है बेसिकली वो रेक्टिफाइड स्पिरिट में हम लोग कुछ ऐसा पॉइजनस सब्सटेंस डाल देते हैं सो दैट इट कैन बी यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट को ही लेके इसमें मीथेनॉल विच इज़ टॉक्सिक वो डाल सकते हैं आप, पायरिडीन या एसीटोन। दिस इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, दिस इज कॉल्ड मिथाइलेटेड स्पिरिट। और जो पावर अल्कोहल होता है दिस इज यूज फॉर द जनरेशन ऑफ पावर। दिस इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड अल्कोहल इन द रेशियो ऑफ 4:1, सो दैट इज पावर अल्कोहल। ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे जो नॉर्मल कॉमनली में यूज़ होने वाले अल्कोहल एंड स्पिरिट्स जो होते हैं वो वाले का लिस्ट है। अब हम आगे चलते हैं टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स। तो जो अल्कोहल्स होते हैं इनका सॉल्युबिलिटी इन वाटर में अगर हम लोग देखें तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको दिख रहा है यहाँ पर ये हमारा बीच में अल्कोहल है एंड इट कैन ईजिली undergo hydrogen bonding with water molecules. So lower alcohols are readily soluble in water due to the formation of hydrogen bonding. OH है हमारे पास अल्कोहल में ग्रुप और वो वाटर के साथ इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज एज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि जैसे जैसे हमारा अल्काइल ग्रुप का वेट बढ़ेगा, अल्काइल ग्रुप वाला पार्ट बढ़ेगा, वैसे वैसे ये हमारा मतलब सी वही अल्काइल ग्रुप का जैसे जैसे लंबा होता जाएगा बढ़ेगा वैसे वैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा और वैसे वैसे इसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। अब अगर हम लोग देखें तो प्राइमरी अल्कोहल्स सबसे ज़्यादा इजीली सॉल्युबल होते हैं, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी अल्कोहल्स इन वाटर, ये हमारा सॉल्युबिलिटी ऑर्डर होता है ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल्स। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे चलें तो बॉइलिंग पॉइंट में देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एट वर्क। तो इसका बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग between the molecules of the alcohol, boiling point will be higher than the corresponding alkenes and ethers. ठीक है, इसमें आप देखो तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी, टर्शरी, तो आप देखोगे बेसिकली ऑर्डर सेम है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे ही बेस्ड है। ऐसे से हमारा जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का इंक्रीज हो जाता है। अब एडिशन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड विद एनहाइड्रस मेटालिक सॉल्ट्स। बेसिकली जैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ऐसे अल्कोहल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो जो CaCl2 है, MgCl2 है, ऐसे जो सॉल्ट्स हैं
ये लोअर अल्कोहल्स के साथ एडिशन कंपाउंड्स बनाते हैं, सॉलिड एडिशन, सॉलिड फॉर्म में एडिशन कंपाउंड्स। तो आप देखो इसमें क्या है, ये CaCl2.4C2H5OH बन गया है। तो दिस इज, ये जो हमारा एनसर्कल्ड है, दिस इज द अल्कोहल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, सेम कॉन्सेप्ट है, अल्कोहल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो ये वाले जो दोनों पोर्शंस हैं बेसिकली हमारा अल्कोहल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में अल्कोहल सॉलिड स्टेट के अंदर ट्रैप हुआ हुआ है, ठीक है। इसके बाद मीथेनॉल इज हाईली टॉक्सिक, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। मीथेनॉल इज हाईली टॉक्सिक एंड दैट इज वाई इट इज एडेड टू इथेनॉल टू मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। जो हम बोलते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट जो होता है उसमें भी डलता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं टू द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। अब जो रिएक्शंस होते हैं अल्कोहल्स के, अगर हम लोग देखें तो बेसिकली अल्कोहल में जो CO बॉन्ड है, इसमें O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा और C पे डेल्टा पॉजिटिव होगा। सेम इज वैलिड फॉर द OH बॉन्ड। कुछ हमारे पास इस तरह से पार्शियल चार्जेस होते हैं, O पे पार्शियल नेगेटिव है, H पे पार्शियल पॉजिटिव है, C पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो OH बॉन्ड पे पोलर बॉन्ड है OH बॉन्ड, सो बिकॉज ऑफ दिस अल्कोहल्स आर वीक एसिड्स। मतलब अगर OH बॉन्ड हमारा ये ब्रेक होता है, अगर ये ब्रेक होता है तो ये बेसिकली O पे नेगेटिव चार्ज रह जाएगा और H विल बी गिवन आउट एज H प्लस। बिकॉज ऑफ दिस अल्कोहल्स आर वीक एसिड्स। तो ये ऑर्डर है हमारा, ठीक है। तो ये है ऑर्डर ऑफ OH बॉन्ड ब्रेकिंग, जिसमें OH इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, दैट विल बी अ बेटर एसिड। पोलराइजेशन ऑफ CO बॉन्ड, अब हम देखो यहाँ CO बॉन्ड भी पोलर है, अभी अभी डिस्कस किया है। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर आप देखो तो इसमें डायरेक्टली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, पर क्यों? क्योंकि ऑल्दो हमारा ROH ऐसे है और R पे ऑब्वियसली पार्शियल हमारा पॉजिटिव चार्ज है, या फिर हम आप ये बोल सकते हो कि अगर ये कुछ ऐसा है कि तो इस पे आपके पास ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो है कार्बन पे, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, बट ये डायरेक्टली यहाँ अटैक ऐसे करके लीव नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज OH माइनस जो लीव हम दिखा रहे हैं करते हुए, दिस इज़ अ वेरी पुअर लीविंग, इसीलिए दिस विल नॉट हैपन, दिस विल नॉट हैपन, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी पुअर लीविंग ग्रुप। तो यहाँ यही लिखा है कि डायरेक्टली OH माइनस के फॉर्म में हम OH माइनस को नहीं निकाल सकते, इट इज़ अ वेरी पुअर लीविंग ग्रुप। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम अगर इसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है ये H प्लस देगा, H प्लस ये OH ग्रुप ले लेगा, और ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा HO प्लस H। तो ये जो बेसिकली है प्रोटोनेटेड अल्कोहल, अल्कोहल के ऑक्सीजन के ऊपर एक H प्लस आयन लग गया है। अब ये हमारा H2O के फॉर्म में ये वाली चीज़ अगर लीव करेगी तो अब ये लीव कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ H2O। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड लीविंग ग्रुप इज H2O इंस्टेड ऑफ OH, और H2O इज अ गुड लीविंग ग्रुप। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स हम लोग इसमें सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा सकते हैं। तो SN1 के बाद से भी हो सकता है, SN2 के बाद से भी हो सकता है, दोनों पाथ एक बार डिस्कस करते हैं। SN1 में आपको पता है कि सबसे पहले देखो जो हमारा अल्कोहल था उस पर H प्लस ने अटैक किया, आपको ये मिला। इसमें जो H2O था ये निकल गया, यहाँ पर देखो ये यहाँ से ऐसे निकल गया। तो दिस इज अ स्लो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। पीछे जो बचा ये बचा आपका कार्बोकेटायन, ये टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा विच इज़ वेरी स्टेबल, इसलिए टर्शरी अल्कोहल के साथ हमने ये दिखाया है। अगर हमने प्राइमरी अल्कोहल यहाँ लिया होता तो इस तरह से रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि दैट वुड हैव गिवन प्राइमरी कार्बोकेटायन विच इज़ नॉट स्टेबल। तो यहाँ पर आपको टर्शरी कार्बोकेटायन मिल गया। टर्शरी कार्बोकेटायन ऑन रिएक्शन विद X माइनस ये फॉर्म कर रहा है बॉन्ड CX बॉन्ड। Effectively speaking, OH has been replaced by X. This is the X. This is the SN1 mechanism. This is very similar to the SN1 mechanism of alkyl halides. Allyl and benzyl alcohols also follow the same path. ठीक है, तो ये भी जरा आपको ध्यान में रखना है। तो SN2 पाथ है, इसमें क्या होता है, इसमें फर्स्ट स्टेप में तो यही है कि हमारा जो अल्कोहल है दैट गेट्स प्रोटोनेटेड, मतलब उसमें H प्लस आयन अटैच हो गया है टू ऑक्सीजन। इसके बाद इसमें X माइनस ने अटैक किया और साथ ही साथ ये टूट गया। अब आप देखो यहाँ पर ये वाला आपका ट्रांजिशन स्टेट है, ऐसा है, और साथ में ये यहाँ फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, डॉटेड लाइन दिखा रहा है ये, और जो दूसरा बॉन्ड है ये टूट रहा है टूट रहा है टूट रहा है, और आपको जो प्रोडक्ट मिला है दिस इज द SN2 प्रोडक्ट, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन। तो SN2 रिएक्शन है, इसमें X माइनस बीइंग वीक बेस डज नॉट कॉज एलिमिनेशन by removing
बीटा हाइड्रोजन, तो इसमें X माइनस हमारा क्योंकि वीक बेस है इसीलिए एलिमिनेशन नहीं होता, लेकिन SN1 रिएक्शन में क्योंकि यहाँ बीच में देखो कार्बोकेटाइन ही फॉर्म हुआ है, इस कार्बोकेटाइन में इंस्टेड ऑफ द थर्ड स्टेप, इंस्टेड ऑफ दिस स्टेप, हो सकता है कि ये कार्बोकेटाइन में एलिमिनेशन हो जाए और आपको क्या मिल जाए, कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन मिल जाए। तो अगर SN1 पाथवे होगा तो उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन मिल सकता है, लेकिन SN2 पाथवे है तो क्योंकि X माइनस इज अ वीक बेस इसीलिए एलिमिनेशन नहीं होगा। Now another method to bring about substitution is by converting the alcohol to the corresponding sulfonate. अब आप देखो यहाँ पर हमने टोसाइल फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करा है, बेसिकली यहाँ पर इस ये H और Cl हट के यहाँ पर आपके पास ये मिल गया, कॉरस्पॉन्डिंग सल्फोनेट मिल गया आपको। और ये जो होता है ये वाला जो ग्रुप है, दिस इज़ अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो ये बहुत ईजीली तोड़ देगा ये बॉन्ड। याद रखा जाए हम सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वाला बॉन्ड ऐसे डायरेक्टली नहीं टूटता, क्योंकि OH माइनस इज नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप, इसलिए हम इतना ये कर रहे हैं और हमें अल्काइल टोसाइलेट मिल रहा है। ठीक है, अल्काइल टोसाइलेट से हम आगे यहाँ पर ऐसे रिएक्शंस करा सकते हैं, इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। अब हम इसका रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो जो इसका फर्स्ट रिएक्शन है, दिस इज विद एक्टिव मेटल्स। अब जो अल्कोहल्स होते हैं दीज आर एसिडिक इन नेचर, ऑल्दो माइल्डली एसिडिक होते हैं बट फिर भी एसिडिक होते हैं, एंड दिस विल रिएक्ट विद एन अल्कली मेटल। तो हम लोग या फिर बहुत रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं इनको से हम रिएक्शन करा सकते हैं, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव द सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस, तो एकदम वही वाली बात हो रही है, आपको CH3ONa मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो alcohols behave like acids when OH bond breaks. So OH bond अगर break होगा तो हमारा alcohol behave करेगा as acids. So reactivity of alcohol से with metals, this is in this order. Methanol is most reactive, फिर primary alcohol, फिर secondary, फिर tertiary alcohol. And this can be, ये जो हमारे पास मिला है, this can be decomposed by water to give back the alcohol. Alcohol NaOH के साथ नहीं रिएक्ट करता, तो although NaOH is a base, it does not react with alcohol, which can show mild acidic properties, but it does not react with NaOH. Since most alcohols are weaker acids than water, most alkoxide ions are stronger bases than, ये बहुत important है, most alkoxide ions are stronger bases than OH minus ion, इसीलिए NaOH does not act like a base and it will not abstract H plus from the corresponding alcohol. तो most alkoxide ions are stronger bases than hydroxide ions. अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है कि methanol is a slightly stronger acid than water. Methanol is the only alcohol which is a slightly stronger acid than water. Most alcohols are weaker acids than water, but methanol is a slightly stronger acid than water. अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं एक्शन ऑफ एसिड्स यानी एस्टरिफिकेशन। तो अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, तो हमें क्या मिलता है, हमें कॉरस्पॉन्डिंग एस्टर और वाटर मिलता है। आपको याद होगा कि अल्कोहल की प्रिपरेशन में हमने उल्टा रिएक्शन किया था, हमने एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराया था टू गिव अस एसिड एंड अल्कोहल। इसमें हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं विद एसिड टू गिव अस एस्टर एंड वाटर, वही बात है। और यहाँ देखो ये वाला जो ऑक्सीजन था जो अल्कोहल से आया था वो यहाँ आता है, ठीक है। कार्बोनिल वाला ऑक्सीजन ये नहीं होता है, ये दूसरा वाला ऑक्सीजन होता है एस्टर में जो होता है। अब रिएक्टिविटी ऑफ फॉर एस्टरिफिकेशन भी यही है, CH3OH, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, दिस इज ऑर्डर फॉर द अल्कोहल, और आपका एसिड्स में भी ऑर्डर दिख रहा है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली एस्टरिफिकेशन का जो रिएक्शन होता है अल्कोहल्स का। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा सेम कंपाउंड के अंदर COOH और OH ग्रुप है तो क्या होगा। पहले हम लोग दूसरे सेकंड और थर्ड केस देखते हैं। इस केस में देखो लैक्टोन मिल जाएगा आपको, मतलब इंट्रामोलिक्यूलर एस्टरिफिकेशन हो जाएगा। इंट्रामोलिक्यूलर इनसाइड विद इन द मॉलिक्यूल आपका एस्टरिफिकेशन हो रहा है, एंड वी आर गेटिंग अ साइक्लिक एस्टर विच इज कॉल्ड अ लैक्टोन। सेम इज वैलिड फॉर दिस, यहाँ पर भी आपको लैक्टोन मिल रहा है। यहाँ 5 मेंबर्ड रिंग का लैक्टोन है, नीचे में 6 मेंबर्ड रिंग है। हमें पता है 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड रिंग्स आर स्टेबल। लेकिन जो फर्स्ट केस था, इस केस में अगर लैक्टोन बनता यहाँ पर डायरेक्टली लैक्टोन अगर यहाँ बनता तो आपको दिख रहा है ये और ये हट जाता और यहाँ पर ऐसा कुछ लैक्टोन मिलता आपको, एंड दिस लैक्टोन वुड हैव बीन अ 3 मेंबर्ड, वुड हैव हैड अ 3 मेंबर्ड रिंग विच इज़ नॉट स्टेबल, इसीलिए डायरेक्टली नहीं बनता है।
अब देखो पहले यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन होती है, ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड में होता है तब ये और ये हमारा बेसिकली लैक्टोन बना रहा है। तो पहले इसके दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे और आपको एक एस्टर देंगे। उसके बाद इसी एस्टर में भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वो रिएक्ट करके क्या बना रहा है, फिर आपको साइक्लिक डाई एस्टर दे रहा है। दो एस्टर के ग्रुप्स हैं। तो पहले क्या होगा, पहले इसका एक मॉलिक्यूल इसी के दूसरे मॉलिक्यूल के सी ओ एच में भी इसी का दूसरे के ओ एच के साथ रिएक्ट करेगा और आपको सिंगल एस्टर वाला कंपाउंड देगा। उसके बाद एक और आपके पास इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी और आपको साइक्लिक डाई एस्टर यानी इसमें दो एस्टर ग्रुप्स प्रेजेंट हो ऐसा मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड ए लैक्टाइड। ठीक है, नाउ वील मूव ऑन टू द एस्टर्स ऑफ सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड जो है यह हमने लिया है, इसका हमने डेरिवेटिव लिया है मिथाइल सल्फोनाइल क्लोराइड। इसको हम लोग जब अल्कोहल के साथ करते हैं तो हमें उसका कॉरस्पॉन्डिंग एस्टर मिल जाता है। इट्स वेरी सिमिलर टू द कार्बोक्सिलिक एसिड का, जैसे हमने एस्टर भी बनाया था। उसी तरह से हम सल्फोनिक एसिड का डेरिवेटिव लेके उसका रिएक्शन करा सकते हैं अल्कोहल के साथ। और यहाँ पर देखो ये वाला हमारे मिल गया, इंस्टेड ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ ओ हमें मिल रहा है SO2 S डबल बॉन्ड ओ और नीचे भी डबल बॉन्ड ओ और फिर ओ, हमें ये वाला एस्टर मिल रहा है। एस्टर्स ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स भी आपको मिल सकते हैं। तो अगर हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्ट करा देते हैं इंस्टेड ऑफ सम ऑर्गेनिक एसिड, तो हमें उसमें भी अल्कोहल रिएक्ट्स विद इट टू गिव अस द कॉरस्पॉन्डिंग एस्टर। आपको यहाँ दिख रहा है, अब देखो ROH का HNO3 के साथ रिएक्शन कराया तो आपको उसका कॉरस्पॉन्डिंग एस्टर मिल गया। ठीक है, कार्बोनिक एसिड के साथ कराया तो डाइमिथाइल कार्बोनेट मिल गया। मीथेनॉल का H2SO4 के साथ कराया तो मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट मिल गया। एक और मॉलिक्यूल ऑफ मीथेनॉल के साथ कराया तो डाइमिथाइल सल्फेट मिल गया। इस तरह से हमें इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ भी कॉरस्पॉन्डिंग एस्टर्स मिल सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल्स टू अल्काइल हैलाइड्स। अब रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड्स। अब क्या होता है हमारे पास, जो हमारा अल्कोहल है दिस विल रिएक्ट विथ हैलोजन एसिड यानी HX in the presence of ZnCl2 anhydrous ZnCl2 to give you RX and H2O. This is a very important reaction, because this is also used to identify if the alcohol is primary, secondary or tertiary. तो अब हम पहले तो देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX। HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर HBr, फिर HCl। ठीक है, HF जो होता है दिस इज जनरली अनरिएक्टिव। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स में अगर हम देखते हैं तो टर्शरी वाला जो होता है दिस इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव, टर्शरी अल्कोहल। उसके बाद बेंजाइल अलाइल अल्कोहल का अप्रॉक्सीमेटली सेम टाइप का रिएक्टिविटी होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर लास्ट में मिथाइल अल्कोहल। अब जो HCl इन एनहाइड्रस ZnCl2 है ये आप अपने दिमाग में याद कर लो। दिस इज ल्यूकस रिएजेंट, दिस इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर द टाइप ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शरी है। कैसे होता है इसमें टेस्ट में, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, अपीयरेंस ऑफ वाइट टर्बिडिटी, वाइट कलर का टर्बिडिटी आना चाहिए। टर्शरी जो अल्कोहल होता है ये एकदम इंस्टेंटली ल्यूकस टेस्ट दे देता है, आपको इंस्टेंटली वाइट टर्बिडिटी दे देगा। सेकेंडरी अल्कोहल है ये थोड़ी देर बाद देगा वाइट टर्बिडिटी, और प्राइमरी अल्कोहल्स देते ही नहीं है, बहुत ही स्लो होता है इनका रिएक्शन, इसलिए हम बोल सकते हैं डोंट गिव द टेस्ट। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा सेक्शन है दिस इज सुपर इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ रिमेंबर टू रिवाइज दिस, टू हैव दिस ऑन योर टिप्स। ठीक है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। अब हम आगे चलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन का इसका मैकेनिज्म देखते हैं जो HCl के साथ हो रहा है बेसिकली। तो क्या हो रहा है, सबसे पहले ये हमारा H+ आयन को ये पिक कर रहा है और ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना रहा है। दिस शुड लुक वेरी फेमिलियर। उसके बाद ये हमारा देखो फिर से सेकंड स्टेप भी वैसा ही है, ये निकला कार्बोकेटाइन मिला। उसके बाद ये हमारा Cl- के साथ रिएक्ट करके हमारा टर्शरी क्लोराइड दे रहा है। तो ये बेसिकली जो हमारा सेकेंडरी टर्शरी अलाइलिक मेजाइलिक अल्कोहल से ही SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। SN1 मैकेनिज्म में जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, क्योंकि इसका बनना, ये जो स्टेप 2 है दिस इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, इसका बनना जितना डिफिकल्ट होगा या जितना ईजी होगा उस पर रिएक्शन की रेट डिपेंड करेगी। टर्शरी अगर बन रहा है कार्बोकेटाइन उसका बनना बहुत ईजी होता है बिकॉज इट इज़ वेरी स्टेबल, इसीलिए हमारा रिएक्शन टर्शरी अगर होता है अल्कोहल तो उसका बहुत फास्ट रिएक्शन होता है क्योंकि वो टर्शरी कार्बोकेटाइन देता है। एक बात ध्यान रखना कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं
और मिथाइल अल्कोहल होते हैं SN2 मैकेनिज्म से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। पर जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल में जो मीथेनॉल होता है, मतलब बेसिकली दिस विल रिएक्ट इवन फास्टर दैन अदर प्राइमरी अल्कोहल्स। वाई? बिकॉज इसमें इसमें स्टेरिक हिंड्रेस नहीं है जो कि प्राइमरी अल्कोहल्स में, क्योंकि आर ग्रुप होगा कुछ थोड़ा लंबा, इसलिए दूसरे प्राइमरी अल्कोहल्स में जो स्टेरिक हिंड्रेस होता है वो ये फेस नहीं करता। इसमें SN2 रिएक्शन मीथेनॉल में स्मूथली जाता है, सो दिस रिएक्ट्स फास्टर दैन द अदर प्राइमरी अल्कोहल्स। अब रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स अगर हम लोग देखते हैं तो ये तो बहुत इजी सी रिएक्शन है। देखो ROH में PCl3 डाला तो RCl मिल गया और H3PO3 मिल गया। सिमिलरली ROH में PCl5 भी डाल सकते हैं हम लोग तो भी RCl POCl3 और HCl हमारा बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं। जनरली इन प्लेस ऑफ PBr3 एंड PI3 हम लोग क्या लेते हैं, रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन एंड रेड फॉस्फोरस एंड आयोडीन लेते हैं हम लोग, बिकॉज इन C2 बनाते हैं, क्योंकि PBr3 एंड PI3 आर नॉट स्टेबल, उनको इन C2 इन द रिएक्शन मिक्सचर बना लेते हैं और उसके बाद आपको इसका प्रोडक्ट मिल जाएगा। रिएक्शन में थायोनाइल क्लोराइड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि ये अल्काइल हैलाइड बनाने का गुड रिएक्शन होता है, क्योंकि इसमें हम देखो जो आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ये दोनों प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जो गैसियस स्टेट में, तो ये दोनों एस्केप कर जाएगा और इसीलिए इसको प्योरिफिकेशन बहुत ईजी हो जाता है इसमें। तो अब इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन कायरल कार्बन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, यहाँ देखो अगर आप कायरल कार्बन होगा यहाँ पे, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दिस विल बी फॉर्म बाय रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ SNI यानी इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा होता है। SNI मैकेनिज्म की वजह से जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दिस विल retain its configuration. अब reaction of alcohols with phosphorus and sulfur halides involves no rearrangement unlike with HX। तो ये याद रखना है आपको कि rearrangement नहीं होता है, जिस R पे OH अटैच्ड है उसी R पे corresponding halide group अटैच्ड होता है, ठीक है। no rearrangement occurs। मूविंग ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स टू एल्कीन्स। अब अल्कोहल्स डिहाइड्रेशन रिएक्शन हम लोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, कोई भी टाइप का हम लोग H2SO4 H3PO या फिर ZnCl2 एल्यूमिना, इस तरह चीज़ों को कैटलिस्ट रखकर हम लोग एल्कीन बना सकते हैं। बेसिकली अब देखो एक OH हटेगा और एक, अब देखो H जो हटे वो इस साइड का भी हट सकता है और ये वाला H, इन दोनों में से कोई सा भी H हट सकता है। अगर ये हटेगा तो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन मिलेगा। मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन मिल रहा है एज अ मेजर प्रोडक्ट, ये सेट्सेव्स रूल फॉलो कर रहा है। जो लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है, ये रिमूव होने से जो एल्कीन मिलता है दैट इज द लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, वो जो मिल रहा है वो दैट विल बी द माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर यही है, द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन इज टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी अल्कोहल। दिस इज द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। टर्शरी अल्कोहल्स विल गेट dehydrated most easily. Dehydration always follows Zaitsev's rule. हमने डिस्कस हो गया। अब if concentrated sulfuric acid is in excess then alkenes are formed. However if alcohol is in excess तो ethers are formed। और इसमें टेम्परेचर भी ज़रा देखना होता है आपको, तो सेम रिएजेंट यूज़ करते हैं हम लोग। अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैन ऑल्सो गिव यू ईथर, और वो तब होगा व्हेन अल्कोहल इज प्रेजेंट इन एक्सेस। सिमिलरली आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर 140 डिग्री सेल्सियस है तो ईथर बन रहा है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, H2SO4 ही रखेंगे और 170 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अगर हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज़ करेंगे, अल्कोहल को रख लेंगे इन एक्सेस, तो हमें क्या मिल रहा है, फिर से ईथर मिल रहा है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर अल्कोहल ज़्यादा है तो ईथर मिल रहा है, अगर टेम्परेचर लो है कंपैरेटिवली 140 डिग्री सेल्सियस है तो ईथर मिल रहा है। अगर हम लोग एसिड के साथ कर रहे हैं लेकिन हम लोग अराउंड 170 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में कर रहे हैं तो फिर डिहाइड्रेशन होगा, अल्कीन मिलेगा। ये वाले थोड़े से पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे रिएक्शन कंडीशंस। इसके लिए आगे देखें तो रिएक्शन विद अमोनिया। अब अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद अमोनिया व्हेन दिस इज पास्ड ओवर हीटेड एयर टू, ये प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन का आपको मिक्सचर देता है। जैसे यहाँ पर आप देखो ROH है, अमोनिया के साथ रिएक्ट करा रहे हैं Al2O3, हीट कर दिया हमने तो पहले प्राइमरी अमीन दिया, फिर से यही अब प्राइमरी अमीन जो हमारा प्रोडक्ट था यही इन्हीं चीज़ों के साथ जो रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट थी फर्दर रिएक्ट कर जाएगा और आपको यही दे देगा सेकेंडरी अमीन। फिर से सेकेंडरी अमीन
रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास ये तो प्रेजेंट था ही रिएजेंट्स के फॉर्म में, इनके साथ रिएक्ट करके क्या दे देगा आपको, टर्शरी अमीन दे देगा। तो इस तरह से आपको मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स मिल जाता है इस केस में। अब रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट अगर हम लोग देखते हैं तो बेसिकली ये हमारे पास जो H होता है, हमने देखा था अभी कि अल्कोहल्स आर वीकली एसिडिक, तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का जो हमारा डैश माइनस ग्रुप है ये H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये बना देगा एल्कीन और हमें कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट है वाला मिल जाएगा। रिडक्शन भी बहुत ईजी होता है इसका, रिड्यूस कर देते हैं इसको। इससे भी नीचे रिडक्शन लैडर में अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, एल्केन होता है। तो अल्कोहल से नीचे क्या होता है, एल्केन होता है, उसका ऑक्सीजन भी हमने रिमूव कर दिया, ये रिड्यूस हो गया टू RH, द प्रेजेंस ऑफ HI इन रेड फॉस्फोरस। अब हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीडेशन। तो अभी हमने रिडक्शन देखा था, हम ऑक्सीडेशन करके देखते हैं। दिस इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। अब आप देखो प्राइमरी अल्कोहल्स, आपने इसको ऑक्सीडेशन कराया तो अल्कोहल के ऊपर क्या था, एल्डिहाइड उसमें आया, और ऑक्सीडेशन कराया तो क्या बन गया, एसिड बन गया। सेकेंडरी का आपने ऑक्सीडेशन कराया तो कीटोन बनेगा, ठीक है। प्राइमरी में हमें एल्डिहाइड मिल रहा था तो बहुत ईजिली वो एसिड दे देता है। सेकेंडरी वाला आपको ऑक्सीडेशन में क्या देता है, कीटोन देता है, लिखा हुआ है यहाँ पर। तो क्रोमिक एनहाइड्राइड सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके क्या देता है आपको, कीटोन दे देता है। क्रोमिक एनहाइड्राइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं, these do not get oxidized. Tertiary alcohols do not get oxidized. Tertiary alcohols do not undergo oxidation reactions under strong conditions. If you use a very strong oxidizing agent and elevated temperature, तो CC bond ही break हो जाएगा and a mixture of carboxylic acids containing less number of carbon atoms will be formed. अब इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ये हैं, तो आपको इसमें ओवरऑल ये याद रखना है कि सबसे इजीली प्राइमरी हमारे अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, एल्डिहाइड बना रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं। सेकेंडरी वाले हैं वो कीटोन बनाते हैं लेकिन वहीं पर रुक जाता है रिएक्शन, और जो टर्शरी वाले हैं वो ऑक्सीडाइज हो ही नहीं रहे हैं। अगर आप ज़बरदस्ती करने का ट्राई करोगे टर्शरी वालों के साथ तो फिर वो CC बॉन्ड तोड़ देंगे और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे देंगे विच हैव lesser number of carbon atoms as compared to the original alcohol, क्योंकि CC बॉन्ड तोड़ के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होके उनका ऑक्सीडेशन हुआ है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ही हैं, आपको याद होने चाहिए ये KMnO4 H plus Ne2CO2 Cr2O7 in H plus and H2CrO4, ठीक है। H2CrO4 is also called Jones reagent, इसके बारे में हम अभी और देखेंगे। सिंपल सी बात है, इससे एल्डिहाइड बन रहा है और फिर वही है प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पर भी 2 कार्बन एटम्स हैं और यहाँ पर भी 2 कार्बन एटम्स हैं, इसको ये मत कन्वर्ट कर देना, इसमें मत कन्वर्ट कर देना, कार्बन एटम्स का नंबर बढ़ाना मत, ये इसमें कन्वर्ट मत करना, गलत है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। अब ज़रा यहाँ देखते हैं कि H2CrO4 जो है, दिस डज नॉट ऑक्सीडाइज डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स इन अल्कोहल्स अनलाइक KMnO4 K2Cr2O7। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन है, ये सिर्फ इस ग्रुप का ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये इस ग्रुप का ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये डबल बॉन्ड को वैसे ही छोड़ देता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है इसीलिए H2CrO4। अब जो साइक्लो एल्केनॉल्स होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ 50% HNO3 at 55 डिग्री सेल्सियस अंडरगो क्लीवेज फॉर्मिंग डाइओइक एसिड्स। यहाँ पर आप देखो साइक्लो एल्केनॉल से, ये साइक्लो एल्केनॉल, इसमें ज़बरदस्ती मतलब बेसिकली हम आए अच्छे इंटेंस कंडीशंस पे जब इसका हम लोग कराते हैं ऑक्सीडेशन तो ये आपका तोड़ के आपको डाइओइक एसिड दे देता है, CC बॉन्ड टूट जाता है। नाउ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप ऑक्सीडेशन एट एल्डिहाइड stage in aqueous solutions, hence a special oxidizing agent called pyridinium chlorochromate PCC in CH2Cl2 is used to convert alcohols to aldehyde. जो PCC होता है, this is a mild oxidizing agent, तो ये क्या करता है, ये भी देखो ये C डबल बॉन्ड C को वैसे का वैसे छोड़ दिया है और यहाँ पर जो आपका CH2OH था उसको CHO में कन्वर्ट कर दिया है। ऑक्सीडाइजेज ओनली प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल्स, अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स को भी नहीं करता है, टर्शरी अल्कोहल्स को भी नहीं करता है, इज मोस्टली यूज फॉर प्राइमरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन। और इसको क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल्स अभी हमने देखा था इतने जल्दी में होते हैं ऑक्सीडाइज होने में, वो फटाफट एल्डिहाइड बनाता है, एल्डिहाइड फटाफट ऑक्सीडाइज होके
कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। पर अगर आपको एल्डिहाइड ही चाहिए तो आपको यूज़ करना पड़ेगा PCC यानी पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, अब आगे चलें तो मैंगनीज डाइऑक्साइड सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइजेज द अल्कोहलिक ग्रुप ऑफ एलाइलिक बेंजाइलिक प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल्स टू गिव एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये भी देखना है, देखो ये भी एक स्पेशल है इसमें। इस पूरे लिस्ट में जो हमने देखा वो जो रिएजेंट्स हैं वो C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस को ऑक्सीडाइज नहीं कर रहे हैं। तो ये देखो आप, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जोन्स रिएजेंट अभी अभी हमने देखा था H2CrO4 इज कॉल्ड जोन्स रिएजेंट। इट इज़ यूज्ड टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड्स कीटोन। डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करता, मेनली यूज फॉर सेकेंडरी अल्कोहल्स। सो प्राइमरी अल्कोहल्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं PCC ऑक्सीडेशन के लिए मोस्टली, सेकेंडरी के लिए जोन्स रिएजेंट यूज़ करते हैं। ये दोनों ही अनसैचुरेटेड जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स, उनको रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, अब हम आगे चलें तो डीहाइड्रोजनेशन विथ हॉट CU। तो अगर हम लोग डीहाइड्रोजनेशन करा रहे हैं तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करा रहे हैं, फिर से डीहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन रिमूव करा रहे हैं, फिर से हम लोग ऑक्सीडेशन ही करा रहे हैं पर बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह से कॉपर का देखो, कॉपर का डिपेंडिंग कि अलग अलग रिएक्शन कंडीशंस होने से क्या डिफरेंस है, टेम्परेचर का डिफरेंस है। हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी एक्चुअली टेम्परेचर सॉरी तीनों में सेम ही है, टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर हमारे बस डिफरेंस ये है कि हम प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं तो हमें एल्डिहाइड मिल रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं तो मिल रहा है, टर्शरी अल्कोहल दे रहे हैं तो हमें एल्कीन मिल रहा है। ये आपको ध्यान रखना है कि टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता है, कुछ और ही बन जाता है, उसका करने का ट्राई करते हैं। हमें आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हम देख सकते हैं, रिएक्टेंट जैसा है उस हिसाब से प्रोडक्ट मिल रहा है। मूविंग ऑन, हमने ल्यूकस रिएजेंट डिस्कस किया था, अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। ये होता है मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2। इसका सॉर्ट ऑफ एक समरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी अल्कोहल्स रिएक्शन ही नहीं शो करते हैं और जो टर्शरी अल्कोहल है इंस्टेंटेनियसली रिएक्शन शो करके वाइट टर्बिडिटी आपको दिखा देते हैं। सेकेंडरी है वो धीरे धीरे थोड़ा 5-10 मिनट बाद टर्बिडिटी दिखता है। तो इसमें डालते ही रिएजेंट फटाफट लाकर एकदम से देखना होता है कि क्या वाइट टर्बिडिटी आ रही है। अगर आ रही है इमीडिएटली तो वो टर्शरी अल्कोहल है, अगर स्लोली आ रही है थोड़ी देर बाद आ रही है सेकेंडरी है, अगर आ ही नहीं रही है तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन ही नहीं हो रहा है उसमें कुछ, तो वो प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पर ZnCl2 का क्या फंक्शन है ल्यूकस टेस्ट में। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ZnCl2 जो है ये बेसिकली फिर से OH के साथ कर रहा है कंबाइन, बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर एक। और अब ये जो बन जाता है दिस बिकम्स अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। नहीं तो ये वाला जो हमारा था OH ग्रुप ये इजीली Cl- डायरेक्टली अटैक नहीं करता, घुमा फिरा के वही बात कर रहे हैं। OH को गुड लीविंग ग्रुप बनाना है, उसके लिए हमने ZnCl2 को यूज़ किया है। ZnCl2 OH के साथ कंबाइन करके उसको गुड लीविंग ग्रुप हो जाता है, इजीली निकल जाता है। अब इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स द फंक्शन ऑफ एसिड इज टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एसिड का वही फंक्शन है जो हमने पहले अभी पढ़ा था इतनी देर तक। अब विक्टर मेयर टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। विक्टर मेयर जो टेस्ट होता है इसमें प्राइमरी अल्कोहल को पहले मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कोई भी अल्कोहल है इसका कॉरस्पॉन्डिंग नाइट्रो एल्कीन बना लेते हैं हम लोग, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी जो भी बनता है। फिर हम लोग HNO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, फिर NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो हम देखते हैं कि तीनों अल्कोहल्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों अलग अलग तरीके, अलग अलग टाइप का आपको कलर देते हैं। तो आप इसको भी यूज़ करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेदर द अल्कोहल इज़ प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी। तो हम लोग इसमें फर्स्ट देखते हैं। और प्राइमरी अल्कोहल्स आप देखो, सबसे पहले अल्कोहल को हमने अल्काइल हलाइड में कन्वर्ट किया है, वही फॉस्फोरस आयोडीन डालकर। फिर हमने AgNO2 के साथ कन्वर्ट करके नाइट्रो एल्किन के स्टेज पे आ गए हैं। तो यहाँ पर ये आपको मिल गया है, यहाँ नाइट्रो एल्किन यहाँ मिल गया है ये। अब इसका HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, आपको नाइट्रोलिक एसिड मिलेगा। अब नाइट्रोलिक एसिड जो होता है दिस ऑन रिएक्शन विद एल्कली आपको रेड कलरेशन दे रहा है। मतलब विक्टर मेयर टेस्ट में आपको प्राइमरी अल्कोहल रेड कलरेशन दे रहा है एंड में। कर क्या रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल से नाइट्रो अल्किन बनाया, नाइट्रो अल्किन को HNO2 और NaOH के साथ रिएक्ट कराया, तो आपको जो कलरेशन मिला वो मिला, क्या मिला, रेड कलरेशन मिला। दिस वाज द टेस्ट फॉर द प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल होता है, इसको आप देखोगे
इसमें आपको कॉरेस्पॉन्डिंग मिल जाएगा इसका अल्काइल हलाइड। फिर AgNO2 के साथ वैसे ही रिएक्ट कराया हमने तो आपको मिल गया इसका नाइट्रो एल्केन। अब जब HNO2 के साथ रिएक्ट कराया तो आपको इसमें मिला स्यूडोनाइट्रोल, और स्यूडोनाइट्रोल एल्कली के साथ रिएक्शन कराने से ब्लू कलरेशन देता है। प्राइमरी अल्कोहल ने जहाँ रेड कलरेशन दिया था, सेकेंडरी अल्कोहल ने ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स दिया है, ब्लू कलरेशन आपको है। और जो टर्शरी होता है वो यहाँ तक तो सेम ही है, आपने नाइट्रो एल्केन बना लिया है, लेकिन अब ऑन रिएक्शन विद HNO2 आपको कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। टर्शरी अल्कोहल में देयर इज नो रिएक्शन। दिस इज द विक्टर मेयर टेस्ट विच इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेदर द अल्कोहल इज प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी। यह आपको याद होना चाहिए कि इसमें रिएजेंट क्या होते हैं, और आपको याद होना चाहिए फाइनली जो आपको कलरेशन मिल रहा है कौन सा कलर कौन से केस में मिल रहा है। ठीक है, so with this we have completed the preparation and properties of alcohols. It will be a very good idea to revise your notes immediately after class, और एक बार कल परसों फिर से ध्यान से 2-3 बार ध्यान से इसको रिवाइज कर लेना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको बार बार रिवाइज करोगे तो ही आपके दिमाग में रहेगा, एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस easily. Okay? So with this the class is complete. So all the best and keep studying. Take care.